कैसे हो मेरे होटल वाले दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज का टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज मैं कंपेयर करने वाला हूं 2020 में किस प्रकार से कॉमी 3 होते हैं और 2000 से पहले या 2000 के बाद किस प्रकार से कॉमी 3 पोजीशंस होती थी। कंपैरिजन करने का मकसद सिर्फ यही है कि जानना कि इस समय कॉमी 3 की सिचुएशंस क्या होती हैं और सन 2000 से पहले या उसके बाद कॉमी 3 की जो सिचुएशंस होती थी क्या होती थी। क्योंकि मैंने खुद पूरा एक्सपीरियंस करा है। मैंने 2004 में अपना जो डिप्लोमा पास आउट किया था, तो मुझे मालूम है, मेरे पास वो एक्सपीरियंस है, वो मेरे पास वो नॉलेज है, ताकि मैं चीज़ों को कंपेयर कर पाऊँ और मैं आपको बता पाऊँ कि अब मैं और उस समय में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है कॉमी 3 के अंदर। और जो कंपैरिजन होगा कम्प्लीटली मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे मैं कर रहा हूँ। हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऊपर नीचे भी हों या आप लोगों को अच्छी ना भी लगे, पर एटलीस्ट जो इस समय होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं या जो इस समय कॉमी 3 हैं, एटलीस्ट उनको मालूम ज़रूर होना चाहिए कि आज से 20 साल पहले कॉमी 3 क्या होता था, उसका सोचने का तरीका क्या होता था, उसको सैलरीज़ कितनी मिलती थी। क्योंकि ये सारे मैंने क्राइटेरियाज़ रखे हैं एक कॉमी 3 को जज करने के लिए या कंपेयर करने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है एज। हम लोग एज के ऊपर सबसे पहले कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर मैं सन 2000 की बात करूं तो उस समय 35 साल से कम उम्र का कोई भी आपको कॉमी 3 नहीं मिलेगा। या आप बोल दीजिए कि जब कोई बंदा 30 या कम से कम 35 साल का हो जाता तब जाके वो एक कॉमी 3 की पोजीशन हासिल कर पाता था। जी हाँ, मैंने खुद देखा है। जब मैंने कैरियर की स्टार्ट किया मुझे तो खुद डर लगता था कि एक कॉमी 3 जो कि 35 साल का है या 45 साल का है, और लगता था कि मैं कॉमी 3 बनते बनते या मैं एक सीडीपी बनते बनते ही रिटायरमेंट ले लूँगा। पर वहीं अगर हम लोग तुलना करें सन 2020 की जो अभी चल रहा है, यहाँ पे आप 18 साल के हुए नहीं, आपने एक डिप्लोमा करा नहीं कि और उसके बाद एक आपने JTIT कर ली और आप एक कॉमी 3 बन जाते हो, तो बहुत ही ईजी हो गया है इस समय कॉमी 3 बनना अगर हम लोग कंपेयर करें सन 2000 की। उसके बाद है एजुकेशन के ऊपर दूसरा हम लोग कंपेरिजन ले रहे हैं। एजुकेशन अगर हम लोग अभी करंट 2020 की बातें करें तो कोई भी एक लड़का है, चाहे उसने 10वीं पास करी है, 12वीं पास करी है, उसके बाद ही वो इस फील्ड को चुनता है। अपनी आगे की फॉर्मल एजुकेशन जो होटल मैनेजमेंट की होती है वो करता है, या फिर वो कहीं पे सीधा जॉब एज अ हेल्पर ट्रेनिंग लग जाता है। पर अगर हम सन 2000 की बात करें तो उस समय कोई बहुत ही कम लोग, बहुत ही गिने चुने लोग फॉर्मल एजुकेशन लेते थे इस फील्ड में आने के लिए, या तो फिर वो जो, या फिर आप बोल दीजिए जो सबसे कम पढ़ते थे या उनके पास कुछ करने को होता नहीं था, 8वीं 10वीं 6ठी पास होते थे, वो इस फील्ड के अंदर आ जाते थे और वही जाके फिर वो 10-15 साल तक एज ए हेल्पर काम कर रहे थे, कुछ ट्रेनिंग काम कर रहे थे, उसके बाद जाके वो कॉमी 3 बनते थे। तीसरा जो कंपैरिजन का मैंने क्राइटेरिया लिया है वो है प्रोफेशनल एजुकेशन। प्रोफेशनल एजुकेशन अगर हम लोग अभी बात करें तो अभी हम लोग डिग्री करते हैं, डिप्लोमा करते हैं 1 साल का, 1.5 साल का, या किसी एक नीश पे, या हम बोल दीजिए सर्टिफिकेट कोर्सेज़ करते हैं, हम लोग MBA करते हैं, फिर जाके हम लोग इस फील्ड में एंटर करते हैं। कहने का मतलब कि हमारे पास एक प्रोफेशनल एजुकेशन ज़रूर होती है। पर वहीं बात करें अगर हम लोग सन 2000 की, तो हमारे पास कोई भी फॉर्मल एजुकेशन नहीं होती थी। किसी के मामा का लड़का है, किसी के चाचा का लड़का है, उसने उसको बर्तन धोने पे लगा दिया, उसके बाद वो धीरे धीरे करके खाना बनाना सीखा और वो एंटर कर जाता था। या बहुत ही कम लोग प्रोफेशनल एजुकेशन जो हमारी होटल मैनेजमेंट की वो लेते थे, क्योंकि इसको एक तरीके से बहुत ही आप बोल दिए निच कोटि का काम कहा जाता था और लोग इसमें जाना पसंद नहीं करते थे। जो नेक्स्ट है वो है हमारे नॉलेज के ऊपर। यहाँ मैं पहले बात करूँगा हमारे प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर। अगर सन हम लोग 2020 की बात करें तो अभी जो कि हमारा जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है वो बहुत ही ना के बराबर होता है। जी हाँ, अगर आप एक कॉमी 3 से प्रैक्टिकल की बातें करें तो उसके पास बिल्कुल ना होता है। तभी उससे एक हम जो होटल वाले हैं जॉब ट्रेनिंग करवाते हैं और उसके बाद उसको कहीं पे कॉमी 3 का एक पोजीशन दी जाती है। पर वहीं सन 2000 की बात करें तो जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता था बहुत ही हाई क्लास होता था। हाई क्लास का मतलब है कि एक कॉमी 3 बनने के लिए उसे हेल्पर, असिस्टेंट, पता नहीं किन किन सिचुएशन से और कितने सालों तक, 5 साल 6 साल 10 साल तक काम करना पड़ता था, तब जाके वो एक कॉमी 3 बनता था। तो उसका जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता था बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता था। दूसरे नॉलेज की बात करें तो वो है हमारे थ्योरी का नॉलेज। सन 2020 की बात करें तो अभी जो हमारी जो थ्योरी का नॉलेज है वो हमारे स्टूडेंट्स को होता है, काफ़ी लोगों को नहीं भी होता है। पर अगर हम लोग बात करें तो हम लोग इसमें यस ही बोलेंगे। आप लोगों के पास जो थ्योरी का नॉलेज होता है क्योंकि आपको वो सारा कुछ सबके इंस्टीट्यूट में, आपके होटल्स में सिखाया जाता है, आपको ट्रेनिंग्स में बताया जाता है। वहीं अगर हम लोग बात करें सन 2000 की तो किसी को कुछ भी
प्रैक्टिकल नॉलेज तो होता था, पर जो थ्योरी का नॉलेज होता था वो नहीं होता था, क्योंकि कुछ ऐसी बुक्स भी अवेलेबल नहीं थी, ना ही वो कहीं जाके सीख पाते थे कि उन्हें किस प्रकार से जो वो कर रहे हैं, बॉइलिंग कर रहे हैं, पोचिंग कर रहे हैं, या तंदूर पे ग्रिलिंग कर रहे हैं, बेकिंग कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई किताब हो। ना ही कोई किताब पढ़ता था और ना ही कोई इन चीज़ों पे ध्यान देता था। उसके बाद है जो हमारा जो नेक्स्ट कंपैरिजन का है वो है हमारी वर्किंग कंडीशन। सन 2000 की बात करें तो जो वर्किंग कंडीशन होती थी वो बहुत ही बेकार ही आप लगा लीजिए। 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे काम होता था। मशीनें बहुत कम होती थी, लोग मैनुअली काम करते थे, बहुत ही मेहनत से काम करते थे। मिक्सी नहीं होती थी तो लोग हाथों से मिक्सी पीस रहे हैं, प्याज काट रहे हैं, चॉप कर रहे हैं घंटों घंटों तक, क्योंकि अब तो मशीनें हैं, लोग फट से मशीन में डालते हैं, प्याज निकल जाता है। और ऐसे इक्विपमेंट्स नहीं होते थे, ट्रॉलीज़ नहीं होती थी, और उतना कोई इस बैक जो एरिया है हमारे किचन पे इतना ध्यान भी नहीं देता था। तो आप बोल दीजिए बहुत ही मेहनत का काम होता था, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत और परेशानी होती थी। वहीं सन 2020 की बात करें तो लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं। लोग बात करते हैं कि भैया कि हम लोग इतने ही घंटे ड्यूटी करेंगे। इवन आप एक कॉमी 3 जाके शेफ़ से पूछ सकते हैं कि मेरी ड्यूटी तो इतने घंटे है, मैं इतने घंटे ही करूँगा। मशीनें बहुत ज़्यादा आ गई हैं। लोग जो काम पहले हाथों से करते थे, प्याज चॉप करना है, प्याज स्लाइस करना है, डाइस काटना है, वो सारे मशीनों के द्वारा हो रहा है। और बहुत ही काम, अब हम लोग बोल दीजिए कंडीशन बहुत अच्छी हो गई है। अगर आप लोग किचन में काम कर रहे हैं तो, अगर कोल्ड किचन में काम कर रहे हैं तो आपके पास एसी है, वेंटिलेटर्स हैं, आपके पूरे आपको एक फुल फैसिलिटी दी जाती है। पानी अच्छी आपको पीने के लिए अच्छा दिया जाता है। खाने के लिए आपके पास मैसेज होती हैं जहाँ पे कि अच्छा खाना मिलता है। पर वहीं अगर हम लोग सन 2000 की बात करें तो ये सारी चीज़ें बहुत कम होती थी, या फिर हम लोग बोलते कि गिने चुने होटल्स में होती थी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की। आपको नौकरी के मौके कितने मिलते थे। अगर हम लोग सन 2020 की बात करें तो अभी आपके पास बहुत ज़्यादा मौके हैं। आपके पास सिर्फ होटल्स नहीं है नौकरी करने के लिए, आपके पास रेस्टोरेंट्स हैं, क्लाउड किचन है, आप लोग शिप पे जा सकते हो, आप विदेश जा सकते हो, आप अमेज़ॉन जैसी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हो, आप कहीं पे लेक्चरर बन सकते हो, आप यूट्यूब के वीडियोस बना सकते हो, यूट्यूब पे कुकिंग वीडियोस बना सकते हो, आप अपना खुद का कॉलेज खोल सकते हो, आप फूड फोटोग्राफी कर सकते हो। तो ढेर सारे ऑप्शन हैं, जितने आप बोलते जाएंगे वो ख़त्म ही कभी नहीं होंगे। आप एयरलाइंस कंपनी ज्वाइन कर सकते हो, फ्लाइट किचन ज्वाइन कर सकते हो आप लोग। पर वहीं अगर हम लोग सन 2000 की बात करें तो बहुत ही गिने चुने होटल होते थे और बंदा एक ही होटल में रहना पसंद करता था। उसको लाइफ में ज़्यादा चेंजेस इतने पसंद नहीं थे। मैंने तो कई लोगों को अपने आँखों के आगे रिटायर होते देखा। 3 साल में कम से कम 30-40 लोगों को तो मैंने रिटायर होते हुए देख लिया था, अलग अलग डिपार्टमेंट के। तो जो अपॉर्चुनिटीज़ होती थी जॉब की, जो बहुत ही कम होती थी, और लोग स्विच बहुत मुश्किल से करते थे या फिर ना के बराबर ही करते थे। किसी को एक जगह कुछ पसंद आ जाता था तो वहीं तक वो रहता था और अपने 60 साल वहीं वो बिता देता था। उसके बाद बात करें अगर हम लोग फ्यूचर की, अगर हम लोग सन 2020 की बात करें तो, और इस फ्यूचर की बात करें तो अब लोग के सपने बहुत बढ़ चुके हैं। लोग सपने देखते हैं कि मैं आगे जाके फट से कुछ सालों में सीडीपी बन जाऊंगा, एग्जीक्यूटिव शेफ बन जाऊंगा, मैं अपना खुद का बिज़नेस करूंगा, मैं एक एंटरप्रेन्योर बनूंगा। और लोग करते भी हैं, लोग चीज़ों को सीखते हैं, चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, वो आगे बढ़ते भी हैं। पर सन 2000 की बात करें तो लोग इतना सोचते ही नहीं थे, उतना उनके दिमाग में आता ही नहीं था। अगर उन्हें एक होटल में गालियाँ पड़ रही हैं, उनसे दबा के काम करवाया जा रहा है, वो तब भी वहीं पे लगे रहते हैं जब तक कि बिल्कुल हद ना हो जाए। और उनके कोई ऐसे सपने भी नहीं होते थे, ना ही उनको कोई एक बड़ा शेफ़ बनना होता था, ना ही उनको टीवी पे आना होता था। वो वहीं पे रहते थे, अपना मस्त रहते थे और अपनी 60 साल की नौकरी और जितना मिलता था उसमें उतना संतुष्ट करके रह जाते थे। पर अब ऐसा नहीं है। अगर मैं अपनी ही बात करूँ, मैं अगर एज ए शेफ़ काम कर रहा हूँ कहीं, अब मैं यूट्यूब पे आने की कोशिश कर रहा हूँ, या मैं आ ही चुका हूँ। मैं तो मानता हूँ अपने आप को, आप लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आ ही चुका हूँ, क्योंकि मुझे कुछ और करना है। मैं जो मैं करंट में कर रहा हूँ मैं उससे सेटिस्फाई नहीं हूँ। चाहे आप पैसा ले लीजिए, चाहे मेरी पोजीशन ले लीजिए, चाहे मेरा नाम ले लीजिए, मुझे आगे बढ़ना है। मुझे नहीं पता क्या होगा, पर मेरे जो सोचने का तरीका ऐसे ही है। और जो अगर मैं सन 2000 की बात करूँ तो उसका बिल्कुल आप लोग विपरीत लगा लीजिए, उल्टा लगा लीजिए। उसकी बाद हम लोग बात करेंगे सैलरी की। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, सैलरी को कंपेयर करेंगे। सन 2003 की बात करें तो 2800 रुपये कुछ मिलते थे कॉमी 3 को। उसके बाद जब मैंने 2007 में एक होटल ज्वाइन करा तो मुझे कॉमी 3 की सैलरी 4000 समथिंग कुछ मिलती थी। वहीं अगर हम लोग बात करें अब की, अब कम से कम मिनिमम 12 से 15 हज़ार तो मिल ही रही है। ये स्टेट वाइज होता है, उस टाइम ऐसे कोई रूल रेगुलेशन नहीं थे। बहुत कम सैलरी मिलती थी 2000 में। 2000 की बात करें, लोग तब भी उसमें अपना कैसे ना कैसे करके गुजारा चलाते ही थे। पर अब सिचुएशन काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी सैलरीज़ मिलती हैं। अगर आप 1 साल कहीं पे काम कर लेते हो कॉमी 3,
आप झट से दूसरी जगह किसी दूसरे रेस्टोरेंट में या किसी दूसरे होटल्स में जाके अप्लाई करते हो और आपकी फट से 3-4 हज़ार रुपये आगे तनख्वाह बढ़ जाती है, जो बिल्कुल ही सच है। उसके बाद जो सबसे लास्ट मैंने लिया है कंपैरिजन करने का, तुलना करने का, वो है एटीट्यूड। अगर सन 2000 की बात करें, लोग इतना खुल के बोलते नहीं थे, लोगों को फेस नहीं करते थे, गेस्ट को फेस नहीं करते थे, अपने सीनियर से ज़्यादा बात नहीं करते थे, अपने काम में मस्त रहते थे। आप कह लीजिए कि एक तरीके से वो दब के रहते थे, अपना जो नॉलेज होता था वो लोगों को तक भी शेयर नहीं करते थे, अपने पास ही रखते थे। पर अगर हम सन 2020 की बात करें तो लोग अब ऐसे नहीं हैं। लोग अपने पास जो है, लोग दूसरों को सिखाने की कोशिश करते हैं। लोग अपने हक़ के लिए, अपना जो उनका हक़ है, चाहे वो खाने से लेके हो, चाहे कंपनी ने बोला भैया इतनी सैलरी मिलनी चाहिए, लोग अपने हक़ के लिए लड़ते हैं। इतनी ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है जो कि इन चीज़ों में उनका साथ भी देती है। तो टोटली आज मैंने आपको ये सारे पॉइंट्स बता दिए, सारा कंपैरिजन करके बता दिया कि एक कॉमी 3 सन 2000 में कैसा था और 2020 में कैसा हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कंपैरिजन अच्छा लगा होगा और आप इसको ज़रूर आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।